सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 45 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 18। तो दोस्तों, सुपर गॉडवीर स्टोरी के बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क का वाला एपिसोड सुनने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि पुराने एपिसोड सुने बिना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर ध्रुव उनको यह ऑर्डर देकर आगे उनको भेज देता है और फिर ध्रुव आगे बढ़ता हुआ वहां के पास के एक प्लैनेट पर चला जाता है। और फिर ध्रुव जैसे उस प्लैनेट पर पहुंचता है, वो देखता है कि उस प्लैनेट पर कई लोगों को बंदी बनाकर कहीं लेकर जाने की तैयारी करा जा रहा है। हालांकि यहाँ ध्रुव को आता देख उस प्लैनेट पर रह रहे लोग अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और ध्रुव के आगे गिड़गिड़ा कर रोने लगते हैं और बोलते हैं, हमको छोड़ दो, हमको मत मारो, बंदी बने लोग कहते हैं। और वहीं यहाँ ध्रुव उनकी तरफ देखता है और अपनी पावर रिलीज करता है और फिर ध्रुव की पावर उन लोगों की तरफ आने लगती है। और फिर ध्रुव की पावर के प्रेशर को देखकर वहाँ खड़े लोग को अपनी मौत दिखती है और वो सब अपनी आंख बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी क्रैक, उन सभी लोगों के हाथ में बंधी जंजीर और रस्सियां टूट जाती हैं। और फिर यहाँ ये देखकर वो सभी लोग ध्रुव की तरफ देखने लगते हैं और फिर ध्रुव उनसे बोलता है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये शैडो माइंड गैलेक्सी अब हम ह्यूमंस क्लेन की टेरिटरी में आती है और अब से आप सब आजाद हैं और आप लोग अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं, ध्रुव कहता है। और यहाँ ध्रुव की ये सब बातें सुनकर वहाँ सभी लोग ध्रुव का धन्यवाद करने लगते हैं और ह्यूमन क्लेन जिंदाबाद, ह्यूमन क्लेन जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं। और वहीं यहाँ ध्रुव उन सब की तरफ देखता है और अपनी तेज आवाज में बोलता है, आप सब ये बताओ, आप लोगों से यहाँ क्या काम करवाया जाता था? ध्रुव सवाल करता है और यहाँ ध्रुव का ये सवाल सुनकर वो सभी लोग डर के कांपने लग जाते हैं। और फिर यहाँ ध्रुव उनका ये डर देखकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी उनमें से एक बुढ़ा आदमी बाहर आता है। ह्यूमन गॉड ध्रुव, शैडो कम्युनिटी के लोग हम लोगों से यहाँ माइनिंग करवाते थे और हमको इस गैलेक्सी में माइनिंग करके कोर्स में से ओर्स निकालने पड़ते हैं, इसलिए अगर आप भी यही चाहते हैं तो हम आगे भी ये काम करते रहेंगे, ओल्ड मैन कहता है। और यहाँ ध्रुव उनकी ये बात सुनकर बोलता है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग अब आजाद हैं, आप सब अपने घर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं और अगर आप लोग माइनिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और हाँ, जो भी यहाँ रुकेगा ह्यूमन क्लेन उसकी सभी जरूरत का ख्याल रखेगा। ये बोलकर ध्रुव उस प्लैनेट से निकलकर आगे के प्लैनेट्स पर जाने लगता है। और फिर इसी तरह ध्रुव एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जा रहा होता है और उसको ये सब करते हुए पूरे 12 दिन बीत जाते हैं। और ध्रुव टोटल अभी तक 12,000 से भी ज्यादा प्लैनेट पर जा चुका होता है, जिसमें से 9,000 प्लैनेट पर अलग अलग रेस के लोग रहते हैं। और हाँ, वो सभी माइनर्स थे और आसपास के प्लैनेट पर माइनिंग करने जा रहे होते हैं। लेकिन ध्रुव उन सभी को आजाद करते हुए आगे बढ़ रहा था। और फिर ये सब करते करते ध्रुव को पता चलता है कि इस गैलेक्सी में टोटल 27 लाख प्लैनेट्स हैं, जिसमें से 2 लाख प्लैनेट्स रहने के लायक हैं और 20 लाख प्लैनेट पर रेयर मेटल्स के माइंस हैं और बाकी के 5 लाख प्लैनेट्स पर बहुत डेंजरस एलियंस हैं, जो कि किंग लेवल के हैं, डिफाइड के हैं और कुछ तो गॉड लेवल के भी हैं। हालांकि यहाँ ध्रुव ये सब जानकारी पाकर अपने साथ आए सभी गॉड से बोलता है, जितने भी प्लैनेट्स पर माइंस हैं उन सभी माइंस की मुझको डिटेल चाहिए, वो भी बहुत जल्द से जल्द। और हाँ, यहाँ रह रहे सभी माइनर्स के लिए रहने का ठीक ठाक इंतजाम करो और जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं उनको वापस भेज दो, ध्रुव ऑर्डर देता है। और यहाँ ध्रुव का ये ऑर्डर सुनकर वो सभी वॉरियर्स चले जाते हैं और सब फैलकर अलग अलग प्लैनेट्स पर जाने लगते हैं। और फिर इनके जाने के बाद ध्रुव अपनी सेंस पावर को उस पूरी गैलेक्सी में फैलाने लगता है और तभी ध्रुव को कई माइल दूर से अजीब सी पावर सेंस होती है, इसलिए यहाँ ध्रुव उस डायरेक्शन में देखता है और फिर उसको वहां से फिर से अजीब सी पावर सेंस होती है, इसलिए ध्रुव उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। और फिर कुछ देर स्पेस में ट्रैवल करने के बाद ध्रुव एक प्लैनेट के पास पहुंचता है, जो कि देखने में पूरा सैंड से भरा होता है और वहाँ लाइफ का कोई नामो निशान नहीं होता है और उस प्लैनेट पर चारों तरफ बस ब्लैक सैंड होती है और वहाँ सैंड का तूफान भी आ रहा होता है। इसलिए ये देख के ध्रुव उस प्लैनेट पर एंटर करता है
और फिर वो देखता है कि उस प्लैनेट पर से अजीब सा ऑरा आ रहा होता है। इसलिए ध्रुव उस ऑरा के पीछे चलने लगता है और फिर थोड़ा आगे जाने पर उसका सामना सैंड एलियंस के झुंड से होता है, जो कि उस ऑरा के सोर्स के पास बैठे होते हैं और इन सभी की पावर ध्रुव जितनी ही होती है। इसलिए उनकी पावर देखकर ध्रुव वहां से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी वो एलियंस ध्रुव की प्रेजेंस महसूस कर लेते हैं। इसलिए वो उठकर ध्रुव पर अटैक करने लगते हैं और वहीं यहाँ ध्रुव भी उनके अटैक को डॉज करके अपनी पावर से उन पर अटैक करने लगता है और फिर कुछ देर के फाइट के बाद ध्रुव उनमें से एक को मारने में कामयाब हो जाता है और उसके जीन क्रिस्टल को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। लेकिन ध्रुव पर तभी कई अटैक आकर लगते हैं, जिससे ध्रुव जाकर एक माउंटेन से टकराता है और फिर ध्रुव के मुंह से थोड़ा ब्लड आने लगता है। हालांकि तभी ध्रुव पीछे मुड़कर देखता है कि उस पर अटैक करने वाले वही एलियंस के साथी होते हैं जिसको ध्रुव ने अभी मारा होता है और इस वक्त ध्रुव के सामने 27 एलियंस होते हैं। इसलिए इधर इतने सारे उसी के लेवल के एलियंस को देखकर ध्रुव भी घबराने लगता है और फिर वो वहां से भागने लगता है और वहीं यहाँ वो एलियंस ध्रुव का कुछ देर पीछा करते हैं। लेकिन जैसे ही ध्रुव उस प्लैनेट से बाहर निकल जाता है वो एलियंस उसका पीछा करना छोड़ देते हैं और फिर यहाँ ध्रुव उस प्लैनेट से बाहर आकर पीछे मुड़कर देखता है कि वो एलियंस अब उसका पीछा नहीं कर रहे होते हैं। हालांकि तभी ध्रुव देखता है कि जिस माउंटेन से वो जाकर टकराया था, पता नहीं कैसे उस माउंटेन का एक टुकड़ा उसके हाथ में होता है। इसलिए देखकर ध्रुव उस स्टोन को गौर से देखता है जिसमें से एक अजीब सा ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है और फिर ये देखने के बाद ध्रुव उस स्टोन को अपने पास रख लेता है और वापस अपने जगह पे जाने लगता है। और फिर ध्रुव जैसे ही वहां पहुंचता है वो देखता है कि उसके गार्ड्स पहले से ही वहां पे आ चुके होते हैं। हालांकि यहाँ वो गार्ड्स ध्रुव को देखकर बोलते हैं, मास्टर आपका ऑर्डर मैंने हर जगह फैला दिया है और हाँ, कोई भी वापस नहीं जाना चाहता और उनका कहना है कि वो गुलाम है और उनकी कोई भी लाइफ अब बची नहीं है जीन यूनिवर्स में और इसलिए वो यहीं पर रहना चाहते हैं। इसलिए उन सबके रहने के लिए हमने जिन प्लैनेट पर पॉसिबल था वहां फार्मिंग भी स्टार्ट करवा दिया है और खाने की चीजें भी प्रोवाइड कर दी हैं। गार्ड्स कहते हैं ध्रुव से और यहाँ ध्रुव उनकी बात सुनकर उनसे बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो उन लोगों से बोल दो इस जगह पर जितनी भी माइंस हैं मुझको उन माइंस के सैंपल चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। ध्रुव ऑर्डर देता है और यहाँ ये ऑर्डर सुनकर वो गार्ड्स वापस जाने लगते हैं और ध्रुव के ऑर्डर के हिसाब से माइंस में से सैंपल कलेक्ट करने लगते हैं और फिर कुछ दिनों बाद ध्रुव के पास सभी माइंस के सैंपल पहुंच जाते हैं और ध्रुव उनको भी अपने पास रख लेता है और उन गार्ड से बोलता है, यहाँ पर जितने गार्ड्स की नीड है उनको यहाँ छोड़ दो और बाकी मेरे साथ वापस ह्यूमन क्लेन चलो और बाकी के इस गैलेक्सी के मिडल एरिया में एक पैलेस बनाने की तैयारी करो जहाँ हम ह्यूमंस के रहने का ठिकाना होगा। ध्रुव कहता है और यहाँ ध्रुव के इस ऑर्डर को सुनकर ह्यूमन आर्मी का लीडर अपने आधे से ज्यादा गॉड्स को वहां छोड़ के बाकी को लेकर अपने साथ जाने लगता है और वहीं यहाँ ध्रुव उन सभी को लेकर ह्यूमन क्लेन की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं यहाँ दूसरी तरफ वीर अपने रूम में जाकर ट्रेनिंग कर रहा था और कुछ महीनों के बाद जैसे ही वो लोटस की पावर खत्म हो जाती है तो वीर अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसके आगे रखा लोटस अब सूख चुका होता है। इसलिए वीर अपना पावर स्टेटस चेक करता है तो वो देखता है कि उसका ब्लड पल्स सूत्रा जीन आर्ट की पावर 5th लेवल पर पहुंच चुकी होती है। इसलिए जैसे ही वीर अपने ब्लड पल्स सूत्रा को एक्टिवेट करता है उसकी बॉडी रेड ब्लड में शाइन होने लगती है और ऐसा होने के बाद वीर की बॉडी से खून का स्मोक बनकर निकलने लगता है। हालांकि यहाँ ये देखकर वीर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी धीरे धीरे वीर की बॉडी से निकला ब्लड स्मोक वीर के जैसा शेप ले लेता है और उसका चेहरा भी वीर के जैसा ही होता है। बेसिकली ये वीर का एक ब्लड क्लोन है। हालांकि इधर वीर अपना स्टेटस देखता है तो उसको ब्लड पल्स सूत्रा का जीन आर्मामेंट में क्लोनिंग की एबिलिटी दिखती है। इसलिए देखकर वीर अपने क्लोन की पावर को सेंस करता है तो वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसके क्लोन की पावर भी 5th लेवल गॉड जितनी होती है। इसलिए देख के वीर मुस्कुराता है और वहीं हॉल में अपने क्लोन से फाइट करने लगता है और फिर कुछ देर फाइट करने के बाद वीर देखता है कि उसके क्लोन की पावर भी उसके जितनी होती है, लेकिन उसमें एक कमी होती है, वो ये है कि उसका क्लोन बस ब्लड पल्स सूत्रा जीन आर्ट का ही यूज कर सकता है। हालांकि ये भी कुछ बुरा नहीं होता। इसलिए यहाँ ये देखकर वीर उस क्लोन को वापस अपनी बॉडी में भेज देता है और फिर ऐसा करते ही वो क्लोन ब्लड स्मोक में बदलकर वीर की बॉडी में चला जाता है और वहीं यहाँ वीर उससे फाइट करने के बाद थक चुका होता है।
इसलिए वो थोड़ी देर रेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी वीर को वो ब्लैक स्टोन याद आता है जिसको उसने ऑक्शन से खरीदा था। इसलिए ये याद आते ही वीर उस ब्लैक स्टोन को स्पेस रिंग से निकालता है और उसको ध्यान से देखने लगता है। लेकिन वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हालांकि वीर कुछ देर सोचने के बाद उस ब्लैक स्टोन पर अपना एक ब्लड ड्रॉप डालता है और फिर वीर का ब्लड ड्रॉप जैसे ही उस स्टोन पर पड़ता है कि तभी उस ब्लैक स्टोन से एक ब्लैक लाइट निकलकर वीर के माइंड में चली जाती है। और फिर उस ब्लैक लाइट के वीर के माइंड में जाते ही वीर को बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वीर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो अपने सोल सी में है और उसके सामने एक पेपर है जिस पे कुछ लिखा होता है। और इस वक्त वीर उस पेपर को गौर से देख रहा होता है जिस पर एक टेक्निक लिखी होती है। इसलिए वीर उस टेक्निक को पढ़ता है और उसको सीख लेता है और फिर उसको सीखने के बाद वो वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। जिसके बाद वीर कुछ देर और उस स्टोन को देखता है जिसको अभी भी कुछ नहीं हुआ होता है। लेकिन तभी वीर उस सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है जिसके बाद उस सीक्रेट टेक्निक का यूज करते ही वीर उस ब्लैक स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर जैसे ही उस ब्लैक स्टोन की पावर वीर के बॉडी में जाती है तो उनको कंज्यूम करते ही वीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उस स्टोन की हेल्प से वीर की सोल पावर बढ़ रही होती है और उसकी स्पेस पावर भी बढ़ रही होती है। इसलिए देखकर वीर खुशी से चिल्लाने लगता है और उस स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर वीर को उस स्टोन को एब्जॉर्ब करते हुए 1 महीना और हो जाता है। जिसके बाद वीर अपनी आंखें खोलकर देखता है कि वो अभी तक बस उस ब्लैक स्टोन का आधे से भी आधा हिस्सा ही एब्जॉर्ब कर पाया, यानी 4 हिस्सों में सिर्फ 1 हिस्सा एब्जॉर्ब कर पाया और अभी भी पूरा स्टोन का 3 हिस्सा बाकी है। हालांकि इधर अब वीर की स्पेस की समझ इतनी बढ़ चुकी होती है कि वीर अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्पेस पोर्टल बना सकता है और अब उसकी सोल की पावर भी 1 D5 जितनी हो चुकी होती है। इसलिए यहाँ वीर उस स्टोन को अपने पास रखता है और एक पोर्टल बनाकर सीधा रहेजा मेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर वीर अपनी ये स्पेस कंट्रोल करने की एबिलिटी को देखकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र ध्रुव पर पड़ती है जो कि अपने साथियों के साथ आ रहा होता है। हालांकि अभी वीर ध्रुव को देख ही रहा था कि तभी ध्रुव की नज़र वीर पे पड़ती है। इसलिए ध्रुव वीर के पास आकर उसको ग्रीट करता है और फिर इधर वीर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव कैसा गया तुम्हारा सफर? वीर कहता है और यहाँ ध्रुव वीर की बात सुनकर बोलता है, मास्टर हमने उस जगह से सभी शैडो कम्युनिटी के लोगों को भगा दिया है और हमको उस जगह से बहुत सारे माइंस हासिल हुए हैं और इस काम में हमें बहुत टाइम लग गया। और बाकी जैसा आपने बोला था मैंने उस गैलेक्सी के हर माइंस से सैंपल निकाल लिया है और अब उसको लेबोरेटरी में जांच के लिए देने जा रहा हूँ, ध्रुव कहता है। और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर बोलता है, ठीक है ध्रुव तुमने बहुत अच्छा काम किया, बाकी तुम जाओ अपना काम करो, मेरे साथ टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, क्योंकि किसी भी वक्त हम पे हमला हो सकता है। इसलिए तुम भी अपना ध्यान रखो, ट्रेनिंग करते रहो और सारे काम करते रहो, वीर ध्रुव से बोलता है। और इधर मैं ध्रुव वीर की बात सुनकर हाँ में सर हिलाता है। लेकिन तभी ध्रुव वीर को रोकता है, मास्टर रुकिए, एक बात बतानी थी आपको, ध्रुव कहता है। और इधर में वीर ध्रुव की बात सुनने के लिए रुकता है और उससे कहता है, हाँ बोलो ध्रुव मैं सुन रहा हूँ, वीर कहता है। और फिर ध्रुव वीर से कहता है, मास्टर आपने 5th ऑक्शन के जो भी ट्रेजर मुझको परचेज करने के लिए कहे थे वो आ चुके हैं और वो रहेजा फैमिली के खास ट्रेजर हाउस में रखे हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उन्हें कब लेंगे? ध्रुव वीर से सवाल करता है। और इधर वहीं वीर ध्रुव की बात सुनकर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव तुम उन्हें अभी रखे रहने दो, मैं ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें ले लूंगा, वीर कहता है। और फिर ध्रुव के जवाब का इंतजार किए बिना वीर एक पोर्टल खोलता है और वहां से गायब हो जाता है। और वहीं यहाँ वीर की स्पेस की इतनी ज़्यादा पावर देखकर ध्रुव मनी मन बोलता है, सच में लीडर वीर के आगे कोई नहीं टिक सकता, इनके पास इतनी टेक्निक्स हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ ये बोलकर ध्रुव लेबोरेटरी में जाने लगता है और फिर ध्रुव लेबोरेटरी यानी लैब में आकर उन सैंपल स्टोन को श्रेया को दे देता है और फिर श्रेया उन पर रिसर्च करने लगती है। और वहीं यहाँ दूसरी तरफ वीर अपने रूम में आ जाता है और वो अपनी हाल ही में हासिल करी हुई टेक्निक को देखता है जो कि इस टाइम डिफाइड के लेवल पर होती है। हालांकि यहाँ वीर दोबारा उस टेक्निक को परफॉर्म करके उस स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर वीर को प्रैक्टिस करते हुए 3 महीने बीत जाते हैं और अब फाइनली वीर ने उस पूरे स्टोन को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिससे वीर के पास स्पेस की एक अलग ही समझ होती है। हालांकि इधर वीर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसकी बॉडी के आसपास एक ऑरा होता है जिसमें से ब्लैक स्पेस एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इसलिए यह देखकर वीर अपना स्टेटस चेक करता है
तो वो देखता है कि अब उसकी बॉडी में स्पेस पावर भी एक फर्स्ट लेवल गॉड जितनी होती है और अब वीर बस अपने सोचने से ही एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकता है। और अब वीर की पावर ऐसी है जिसका यूज करके वीर अपने लिए एक अलग ही डायमेंशंस और प्लैनेट्स भी बना सकता है। इसलिए वीर अपनी सोल पावर टेस्ट करने को सोचता है, लेकिन तभी वीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि यहाँ वीर देखता है कि उसकी सोल पावर अब एक हाफ रियल गॉड जितनी हो चुकी होती है। इसलिए वीर अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालता है और फिर जैसे ही वीर अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक उसके ही जैसी दिखने वाली शैडो होती है, जिसके अंदर से स्पेस ऑरा निकल रहा होता है। और इस वक्त वीर की सोल की पावर वीर से भी ज्यादा होती है। इसलिए ये देख के वीर टेलीपोर्ट होकर एक सुनसान जगह आ जाता है। और हाँ, ये वही जगह है जहां पर वीर ने उन शैडो कम्युनिटी वालों से फाइट करा था। हालांकि यहाँ वीर अपनी सोल पावर का यूज करके एक अटैक करता है, जिससे वीर की बॉडी से एक ब्लैक लाइट निकलकर उस प्लैनेट पर लगती है और फिर तभी स्लैश, वीर के एक मामूली से अटैक से वो प्लैनेट कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके बाद वहां एक छोटा सा ब्लैक होल बनता है और उस प्लैनेट के सभी पार्ट उसमें गायब हो जाते हैं। और वहीं यहाँ वीर अपनी ऐसी पावर देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी वीर अपनी स्पेस पावर का यूज करके वहीं पर उसके जैसा दिखने वाला एक और प्लैनेट को जनरेट कर देता है। और हाँ, वीर को यह करने में बस कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, पर हाँ, इसमें वीर की कई ज्यादा सोल पावर खर्च हो जाती है। इसलिए वीर वापस टेलीपोर्ट होकर अपने रूम में आ जाता है और आने के बाद वीर उस रिफाइनरी पॉट को उठाता है और अपनी बची हुई सोल पावर का यूज करके उस पॉट को ठीक करने लगता है। और फिर वीर को उस पॉट को ठीक करने में 3 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है और वीर की कई सोल पावर खर्च हो जाती है। लेकिन यहाँ जैसे ही वो पॉट ठीक होता है, उस पॉट से एक ऐसी पावर रिलीज होने लगती है जिससे वीर जिस प्लैनेट पर था वो प्लैनेट कांपने लग जाता है। और वीर सेंस करता है कि उस पॉट से इतना डेंजरस ऑरा निकल रहा होता है कि वो इस प्लैनेट को ही खत्म कर देगा। इसलिए वीर ये देखकर शॉक रह जाता है और उस पॉट के पास से हटने लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर क्या है इस रिफाइनरी पॉट में जिससे इतना भयंकर ऑरा निकल रहा है, और क्या वीर इस पॉट के खतरे से खुद को बचा पाएगा या नहीं, या कहानी में आ जाएगा कोई और ट्विस्ट? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ RJK FM YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and